बीजेपी ने आखिरकार बरहेट सीट से सीएम हेमंत के खिलाफ उम्मीदवार ढूंढ लिया है। बताया जा रहा है कि गमालियल हेम्ब्रम प्रत्याशी हो सकते हैं। 2019 में आजसू के टिकट पर गमालियल हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ा था। पारा टीचर की नौकरी छोड़ राजनीति में आए हैं गमालियल। इनकी पत्नी विनीता टुडू हैं, जो खैरवा पंचायत की मुखिया हैं। आज कभी भी हो सकता है आधिकारिक ऐलान। वहीं गमालियल हेम्ब्रम ने खुद कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारी के लिए कहा है। तो 2019 में आजसू के टिकट पर लड़ा था चुनाव। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने बरहेट से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बाबूलाल के साथ बीजेपी में हुए शामिल। तो बीजेपी ने आखिरकार बरहेट सीट से सीएम हेमंत के खिलाफ उम्मीदवार ढूंढ लिया। पैरा टीचर की नौकरी छोड़ आए हैं राजनीति में गमालियल हेम्ब्रम। पत्नी विनीता टुडू हैं, खैरवा पंचायत की मुखिया। पैरा टीचर थे, उसके बाद उसकी नौकरी छोड़ी। उसके बाद सियासत में अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो पहुंच गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बताइए, जिस तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को लाया गया है, तो क्या ये चुनौती साबित होगी, या ये माना जाए कि वो एक तरह से ये मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना है तो दोनों ही चीजें दिखा देते हैं कि हम देखिए एक अपना ऐसा कैंडिडेट उतार रहे हैं जो बहुत बड़ा कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या ये किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने? जी बिल्कुल। वहाँ पे बरहेट सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफी दिनों से इंतजार था कि बीजेपी अपना उम्मीदवार दे। पहले तो बीजेपी ने लुइस मरांडी को, जब लुइस मरांडी बीजेपी में थी और जब तक वो जेएमएम में शामिल नहीं हुई थी, तब लुइस मरांडी को ये ऑफर किया गया था कि बरहेट सीट से आप चुनाव लड़िए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराइए। लेकिन उन्होंने इसे सिर से खारिज कर दिया था कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उसके बाद लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई। उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि अब बीजेपी यहां से किसको उम्मीदवार बनाएगी। तो उसी के बाद गमालियल हेम्ब्रम का नाम आता है। और कोई जाना पहचाना नाम, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है कि हेमंत सोरेन के टक्कर में उतारा जाए। लेकिन बीजेपी की रणनीति यह है कि कभी कभी एक छोटा नाम भी बड़े उम्मीदवार के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। जैसा आज से कुछ साल पहले राजा पीटर ने शिबू सोरेन को तमाड़ उपचुनाव में हरा दिया था। तो इसीलिए बीजेपी ने इस कैंडिडेट को चुना है। और हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज शाम तक, रात तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं काशिफ कि 1990 से लेकर 2000 तक लगातार 3 बार झामुमो के हेमलाल मुर्मू यहां से जीते हैं। और ये जेएमएम की परंपरागत सीट रही है और इससे जेएमएम यहां से कभी हारी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नए उम्मीदवार के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी कि आखिर बरहेट में उनका मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है, जहां पे लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। वहां के जो आदिवासी हैं वो उन्हें काफी पसंद करते हैं। और मैं वहां घूमा हूं कई जगह पे, बरहेट के विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में मैं घूमा हूं, चाहे वो मसीलिया हो या जो हो। तो वहां पे लोग तीर धनुष शिबू सोरेन, इन लोगों ऐसे पहचान देते हैं कि तीर धनुष छाप है तो उन्हें उसी पे वोट देना है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के टक्कर में जो कैंडिडेट हैं, अब खैर उनके भी उम्मीदवारी अब देखने को बनेगी कि आखिर वो किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। जैसे कि बीजेपी हेमंत सोरेन पर लगातार आरोप लगा रही है कि वो भ्रष्टाचारी सरकार है और इस सरकार में तमाम भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं। लेकिन अब उम्मीदवार को देखना होगा क्योंकि समय काफी कम है। और इस बीच में हेमंत सोरेन को टक्कर देना है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी काफी बड़ी चुनौती होगी। तो अब ये मुकाबला इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है चुनाव के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जी काशिफ, एक सवाल इससे और उभरता है कि अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ही के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई बहुत, जो कह सकते हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या दोनों पति पत्नी के सामने इस तरह के कैंडिडेट को उतारना बीजेपी की कोई अलग स्ट्रैटेजी है? जी अलग स्ट्रैटेजी इसमें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई उम्मीदवार इन्हें मजबूत मिला नहीं। अब जैसे आप वहां गांडे सीट की बात करते हैं तो वहां पे मुनिया देवी हैं बीजेपी से, तो वो जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिला परिषद रह चुकी हैं। तो वो भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है उस क्षेत्र के लिए। लेकिन बीजेपी वालों का ही कहना है कि कभी कभी छोटे लोग भी, मतलब जो बड़ा चेहरा ना हो,
उसके बाद भी वो बड़े चेहरों को टक्कर देते हैं, छोटे चेहरे वाले लोग भी। तो मुझे लगता है यही स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने, गांडे में भी और बरहेट में भी। जिस तरीके से दोनों जगह के उम्मीदवार दिए हैं बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि बहुत बड़ा उम्मीदवार वहां से लड़ने को तैयार नहीं है। अब जैसे कि लुइस मरांडी की हमने बात बताई, लुइस मरांडी को ये ऑफर था कि वो बरहेट से चुनाव लड़े और हेमंत सोरेन को हराए, क्योंकि लुइस मरांडी एक बार हेमंत सोरेन को दुमका सीट से दुमका में हरा भी चुकी हैं। इस वजह से बीजेपी लगातार उन पर प्रेशर बना रही थी कि आप बरहेट से लड़ें, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि मैं हारने के लिए नहीं लड़ूंगी वहां से, क्योंकि वो बहुत पुरानी नेता हैं और उन्हें भी अपनी साख की चिंता है, इसीलिए उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद वो जेएमएम में शामिल हो गए। वहीं गांडे सीट की बात करते हैं तो कल्पना सोरेन उपचुनाव जब हुए थे वहां तो काफी भारी अंतर से जीती थी, और गांडे विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। और गांडे क्या, मुझे लगता है वो झारखंड में बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लॉन्च किया गया और उसे लोगों तक, जनता के बीच पहुंचाने का जो काम है वो उन्होंने बखूबी निभाया था। महिलाओं से वो कनेक्ट बहुत अच्छे से करती हैं, महिलाओं से वो जुड़ती हैं, बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की भी जो कद है वो हाल के दिनों में, जब से हेमंत सोरेन जेल गए थे उसके बाद से काफी बढ़ा है। और जिस तरीके से वो पूरे झारखंड में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रही थी, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह वो अपने पति का कदम से कदम पे साथ दे रही हैं। ये कह सकते हैं कि गमालियल हेम्ब्रम से हेमंत सोरेन का सीधा मुकाबला होगा, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए होगा कि एक तरफ हेमंत सोरेन जैसे कद का नेता है, तो दूसरी तरफ गमालियल हेम्ब्रम जिस पर बीजेपी ने जुआ खेला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।